श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र की सफलता का आधार क्या है। क्यों कोई गायत्री मंत्र करता है और सफल नहीं हो पाता है। शास्त्र पुराणों में गायत्री मंत्र की प्रशंसा, महिमा का जितना गुणगान किया गया है उतना शायद ही किसी मंत्र की महिमा गान किया गया हो। इसकी महिमा के बारे में यही पर्याप्त है कि गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। प्राचीन काल में गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रसिद्ध था और आज भी है। अधिकांश लोग उसे जानते हैं। अनेक साधक इसकी किसी न किसी प्रकार उपासना करते हैं, इसका जप करते देखे गए। इतने पर भी देखा जाता है कि उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? कई बार गायत्री मंत्र उपासना को कोई लाभ नहीं दिखाई देता है, परंतु इसका कारण गायत्री मंत्र के संबंध में अतियुक्तिपूर्ण महिमा गान नहीं है। इसकी विशेषता बताते समय जो भी बातें कही गई हैं वे अक्षरशः सच है। फिर अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिलती है? इसके दूसरे कारण हैं। पहला तो यह कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा किया जाता है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाता है तो अभिष्ट परिणाम नहीं मिलता है। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जब तक आप सिस्टम से नहीं करोगे उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। बिना विधि विधान और साधना का मर्म जाने यदि गायत्री उपासना की जाती है तथा वो निष्फल हो जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वविदित है कि जो वस्तुएं जितनी महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिनता से होती है। सीप गोंगे आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें चाहे कोई बिन सकता है, पर मोती के लिए तो भाई समुद्र में तो छलांग लगाना ही पड़ेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। यद्यपि गायत्री मंत्र में विशेषता है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक का कुछ अहित नहीं होता है। अन्य मंत्रों की आराधना यदि नियत विधि से न की जाए तो उसमें हानि होने की संभावना रहती है। गायत्री मंत्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना जरूर है कि वह लाभ नहीं होता है जो नियत विधि से साधना करने पर हो सकता है। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अविधि पूर्वक उपासना करने से हानि होती है, किंतु साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। फिर भी परिश्रम का पूरा फल न मिल पाना भी तो एक खतरा ही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, साधना का मर्म रहस्य जानने वाले साधक उतावली, अहमन्यता, अपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना मार्ग पर पूरी सावधानी के साथ चलते हैं। गायत्री की साधना विधि पूर्वक क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर यही हो सकता है कि अविधि पूर्वक किया गया कोई भी काम अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। कुछ औषधियां नियत विधि पूर्वक तैयार की गई हों और उन्हें नियत अनुमान के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होता है, किंतु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जिस ढंग से, चाहे जिस मात्रा में हो, जिस वक्त हो, वैसा अगर आप सेवन करा देंगे तो लाभ तो बहुत दूर की बात है, हानि हो जाएगी। सेम चीज गायत्री मंत्र में, विधि पूर्वक साधना करने से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। गायत्री साधना के अप्रतिम लाभ है और वे लाभ अनायास ही नहीं मिलते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए साधना में श्रद्धा, नियमितता, विश्वास और तदनुकूल आचार विचार रहना चाहिए, तभी अपेक्षित लाभ मिल पाता है, अन्यथा नहीं। इस सिद्धांत के पीछे एक सुसंगत विज्ञान है। शास्त्रों में मंत्र छंद की दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो यह कि उसमें साधक की अंतरात्मा के गहन मर्म स्थल से निकलने वाली दिव्य संवेदनाएं भूल सकती हैं। दूसरे विशिष्ट शब्द गुंथन के आधार पर रचे हुए मंत्र जब गुनगुनाए जाते हैं तो उनसे एक विशिष्ट ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। इन ध्वनि तरंगों को अलौकिक ही कहा जा सकता है। इस दोहरे समन्वय उद्भव होता है। साधक का समूचा व्यक्तित्व समीपवर्ती तथा दूरवर्ती वातावरण को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता चला जाता है। मंत्रों की यही विशेषता है कि उनमें अक्षरों का गुंथन स्वर शस्त्र की विशिष्ट प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वे न केवल साधनकर्ता को वर्ण समस्त वातावरण को प्रभावित करती हैं। शरीर को यदि एक वाद्य यंत्र कहा जाए
तो गायत्री मंत्र की आराधना को स्वर लहरी कह सकते हैं। छोटे बच्चे तथा अन्य प्राणी जिन्हें संगीत का क ख ग घ नहीं आता, वे भी उन मधुर ध्वनि तरंगों में प्रसन्नता व्यक्त करते देखे जाते हैं। यह स्वर लहरी अपने आप में अति उल्लास भरी होती है। तो हमारा जो गायत्री मंत्र है उसकी जो महिमा है अपरंपार है। गायत्री मंत्र मनुष्य शरीर के सूक्ष्म संगीत आधार को, तारवाद को स्पंदित करके जो स्वर लहरी उत्पन्न करता है उसे एक शब्द में अलौकिक ही कहा जा सकता है। मेरुदंड में लगे कोटि कोटि तार जब झंकृत होते हैं और चक्र संस्थानों में जब अनाहत नादों का गुंजन होता है तो उसे नाद योग के साधन करता सुनते सुनते मंत्र मुग्ध बनकर रह जाते हैं। गायत्री मंत्र में अक्षर इसी क्रम में से जुड़े हैं कि उनका उच्चारण सूक्ष्म शक्तियों के जागरण में आवश्यक गतिशीलता उत्पन्न कर सके। उसका उच्चारण क्रम भी अपने आप में ऐसा अद्भुत है कि उसमें उत्पन्न गतिशीलता एक नहीं अनेक दिव्य उत्पादनों के रूप में परिलक्षित हो जाती है। कहा भी गया है, जानुतघ्नम चिन्वती प्रथम चिन्वागो गायत्री वेगम लोक में व्यारोहती नारी रघ्नम चिन्वीर। अर्थात गायत्री का उच्चारण मुख से लेकर नाभि पर्यंत अपना प्रभाव विस्तार करता है। तो शब्दों व ब्रह्म, अर्थात शब्द निश्चित रूप से ब्रह्म है। गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति, लय एवं ताल शक्ति से उत्पन्न ध्वनि प्रवाह के प्रभाव परिणाम को देखते हुए उसे वाक् देवी के नाम से पुकारा जाता है। वाग्वे गायत्री, गायत्री सा इदम सर्वभूतम, अर्थात वाणी गायत्री है, संपूर्ण विश्व इस गायत्री से ओतप्रोत है। शब्द शक्ति की महिमा तथा गायत्री से निसृत ध्वनि प्रवाह की चर्चा शस्त्रों से इस प्रकार आती है। गायत्री वा इदम सर्वभूतम इदम किंचम वाग्वे, गायत्री बागवा इदम सर्वभूतम गायत्री च त्रायत्रे। अर्थात यह तो कुछ है, निश्चय ही गायत्री है। गायत्री ही समस्त जगत का सार है और वाणी है, और वाणी ही सारे संसार को जाती है और बचाती है। तो गायत्री में स्नेहित शब्द शक्ति के साथ जो ब्रह्म वर्चस्व जुड़ा हुआ है उसका लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है। इसके लिए शब्दों में पर्याप्त स्पष्ट निर्देश दिए हैं और साधक को अपना आचार विचार चरित्र आचरण रहन सहन तथा व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाने के लिए किया गया है। तीक्ष्ण वैसो ब्राह्मण हेति बंतु इमास्यन्ति सख्या न सा भृग अनुहाय तपसा मनुना चोद तुराटेक भित्तिमयनम। अर्थात जीव जिसकी प्रत्यंचा है, उच्चारण किया हुआ शब्द जिसका वान है, संयम जिसका वानाग्र है, तप से जिसे तीक्ष्ण किया गया है, आत्मबल जिसका धनुष है, ऐसा ब्राह्मण अपने मंत्र बल से समस्त देवद्रोही तत्वों को भेद डालता है। आशय यह है कि गायत्री साधना से लाभ उठाने के लिए केवल मंत्रोच्चार ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साधक को संयम और तप साधना द्वारा अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत भी बनाना चाहिए। तभी गायत्री मन के वरदानों की पात्रता उत्पन्न होती है। पात्रता न होने पर तो उपलब्धियां कहीं ठहर ही नहीं पाती है। इसलिए गायत्री उपासना का परिपूर्ण लाभ उठाने के लिए उपासना के साथ साथ साधना के भी सुनिश्चित विधान किया गया है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो आपको बता रहे हैं हमारी ये बातें और लोग तक पहुँचे और लोग भी इसका लाभ उठाएं। और यदि आपको अच्छा हमारा वीडियो नहीं लगता है तो भी आपको डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है, कमेंट करने का पूरा अधिकार है। गालियाँ तो हमें पड़ती ही है, चाहे हम जितनी अच्छी बातें बता दें, और वो कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन कमेंट को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो बुरे कमेंट करने वाले भी जो हैं वो भी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हम चाहते हैं कि आप मुझे इसी तरह सिखाते रहें, अपने कमेंट देते रहें, ताकि हम आप लोग से कुछ न कुछ सीखते रहें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।